तो सब कोई रेडी है ना जी। और देखो हाँ, मान लीजिए आप यूट्यूब से देख रहे हैं ना जी, तो जाइएगा प्ले लिस्ट में। तो प्ले लिस्ट में खाली 9th क्लास का, ठीक है, प्ले लिस्ट में लिखा गया होगा क्लास 9th KCC नाम है, तो वहाँ पे पूरा वीडियो एक सीरियली से मिल जाएगा। ऐसे कहीं कहीं खोजिएगा तो मिलवे नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चले जाएगा प्ले लिस्ट में, वहाँ लिखा होगा क्लास 9th KCC नाम है, और वहाँ से देख लीजिएगा यूट्यूब पे, ठीक है। और यूट्यूब, हाँ बता रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा अशोक सर बिहार बोर्ड, अशोक सर बिहार बोर्ड, ठीक है। अशोक सर बिहार बोर्ड कीजिएगा ना सर्च, तो ऐसे चले आएगा, हम चले आएंगे, ठीक है। हमारा फोटो रहेगा उस पर, इतना बड़ा फोटो रहेगा, इसी में हम रहेंगे, ठीक है। फोटो वो पर दाब देना, चाहिए साइड में दाब देना, ठीक है। आए ओके, हाँ हो रहा है, हमको भी मालूम है। हाँ तो ऐसे हमारा फोटो चले आएगा। ना सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा अशोक सर बिहार बोर्ड, तो हमारा फोटो चले आएगा। आप फोटो पे दाबिएगा तो इन्हें लिखल होगा होम, ओकरा बाद है वीडियो, ओकरा बाद है प्ले लिस्ट। तो आपको चले आना है प्ले लिस्ट में, ठीक है। प्ले लिस्ट में चलो एक बार और समझा रहा हूँ। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा अशोक सर बिहार बोर्ड, तो हमारा फोटो आएगा, फोटो पे दाबिएगा, ऐसे घोपिएगा नहीं, ठीक है। ल से दाबिएगा और दाबिएगा तो होम पहले आएगा, ओकरा बाद है वीडियो, ओकरा बाद है प्ले लिस्ट। तो प्ले लिस्ट वाले पे दाब दीजिएगा, तो ओकरा बाद में अपने में सब लिखल बा, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास सब चैप्टर वाइज है, क्लास 10th है चैप्टर, क्लास 9th, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो वहाँ पे जाइएगा, आराम से आपको पूरा मिल जाएगा। जितना हम लोग क्षेत्र मिति 9th में खाली क्षेत्र मिति ना पढ़े हैं जी, मतलब 9th में खाली क्षेत्र मिति पढ़े हैं, ऐसे यूट्यूब के माध्यम से ऑफलाइन क्लासेज ऑनलाइन, ठीक है। और सब तो नहीं हुआ था, लेकिन अगला में से प्रयास करेंगे पूरा जो भी पढ़ाएंगे ना। और मैट्रिक का तो जो भी पढ़ाएंगे वो एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं। भले हमारा मोबाइल ऑफ हो जाएगा ना, तो दूसरे किसी के मोबाइल से करेंगे, लेकिन करेंगे हर हालत में, ताकि आप लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। समझ रहे हैं ना? सब भुइया में गिरे, ठीक है, आराम से रहेगा तो। हाँ सुनिएगा सब कोई। तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने गोला, चैप्टर का नाम है गोला। तो चलिए सब कोई हेड में लिखिएगा गोला, जिसको हम लोग कहते हैं स्फीयर, SPH। चलो इसको बड़ा में लिख रहा हूँ, ठीक है, स्फीयर। स्फीयर स्फीयर हाँ सबको स्फीयर लिख लिए, सबको लिख लेला जी। देखो तो बात हुआ सर गोला कथी होता है, पहले वो समझाइए ना। गोला ए हमार बउआ गोला माने सफा गोल, सफा गोल, जैसे गेंदा देख ले बड़ो। अरे आवती वाला मारुति गोल्ड, वो बहुत प्रकार के आता है, ठीक है। हाँ तो सफा गोल होता है जी, तो उसी को हम लोग कहते हैं गोला। तो ओकरा अलावा और ही कुछ बताओ तो साफा जो गोल रहा तो के, यानी गेंदा के अलावा फुटबॉल के गेंदा गोली गोली ना खेलना, ऐसे खेलना मत, ठीक है, लड़का खेलता है सब, और बहुत चीजें होती है, ठीक है। तो जो साफा गोल है उसको हम लोग कहते हैं कभी गोला। जैसे हम कहते गोला, तो यहाँ पे हाई नहीं है, गोला नहीं। चलो कुछ देर के लिए मुट्ठी बना दे रहा हूँ ऐसे गोला, ऐसा पूरा और से गोल है पूरा और से कहते हैं गोल। अभी मत सोचे सर हेला नहीं के कुछ आबा हाँ तब गोला नहीं के बोलने वाली सब गोला। हाँ समझ गया।
तो देख आराम से बहुत प्रेम से समझाएंगे। तो एक गोला की फोटो बना दो। चलो ठीक है, गोला के फोटो बना दो। ठीक है, अभी गोला नहीं हुआ है, वृत्त हुआ है, ये वृत्त है। अब हेकरा के साफा गोल बनाएंगे। आप तो नहीं सोचा था सर कैसे करेंगे कि गोला होगा, तो हम बना रहा हूँ ऐसे। अब बताओ तो बुझा रहा है कि ऐसे चारों तरफ से गोल है। ठीक है, तो इसमें यहाँ बीच में केंद्र हो गया और केंद्र से इसकी दूरी को त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या मतलब आर। तो जब आपसे कोई पूछे कि गोला की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो एकरा के तो वक्र पृष्ठ का जैसे है गोला हो गया। तो ये देखो बाहर से चारों तरफ है, तो इसको आप वक्र पृष्ठ कहिए, आज चाहे कथी के समकोण, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो एक हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई जानते ना है जी, फटिया चौकी में हो जाएगा ना। हाँ जी, तो गोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप चाहे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, चलो आगे। गोला की आयतन, ठीक है, थोड़ा सा इसमें अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, 4/3 यानी हमें से एगो बढ़ जाएगा, बटा में 3 चले आएगा। देखा 4 पाई आर स्क्वायर तो है, लेकिन आर 3 गो गल है, 3 गो तो है 3 गो आयतन का, मात्र 2 गो सूत्र गोला में। वाह मजा आएगा क्या है? एगो 4 पाई आर स्क्वायर, एगो 4/3 पाई आर क्यूब, एगो क्षेत्रफल के। अच्छा एकरा के तो खाली ऐसे भी याद रख सकता है, गोला के क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ एक सेकंड, हाँ अब सुनिएगा आगे। ठीक है, आराम से। तो गोला में 2 सूत्र है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आधा गोल है, आधा गोल सर, आधा गोल, अरे एक रह के काट दो, आधा गोल हो जाए। जैसे देखा तो क्रिकेट वाला गेम आए हो जाएगा आधा गोल, हम बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका गोला था, अब हो जाएगा अर्ध गोला। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी स्फीयर। आराम से देखिएगा। अच्छा एगो चीज बताओ, जैसे गेंदवा क्रिकेटवा में खेलना सा तो देख ले बड़ा लोग, देखिए आधा में से फाट जात हो तो आधा नहीं हो जाता है। ठीक है, और हाँ इन्हें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हाउ उसको बोल रहे हैं जो बाहर है। तो है आपका हो गया गोला। अब एक आधा देखो अर्ध गोला कैसे बना रहा हूँ, आराम से देखना, तो बनाना ही नहीं जाएगा। ठीक है, अर्ध गोला माने आधा गोल, जैसे कटोरा देख ले बड़ा बहू, थोड़ा नीचे से टेढ़ा हो गया ना, तनी घे कुछ गल तनी एकरा के मिटा दे रहा हूँ, फिर से नया बना रहा हूँ। ठीक है, हाँ आराम से। बताओ तो जैसे आधा बुझात नहीं के काटल बा, आई पर से एगो और आधा हेने का तो रहे, अरे हेने से साफ देव तो आधा ना लौके लगे, तो ये हो गया कथी अर्ध गोला। ओके चलो ठीक है, तो 1 नंबर सूत्र अर्ध गोला की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्ध गोला की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखा 100 से कर लिया 2, 100 के 4, तो आधा के कितना 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इनमें एगो सूत्र बढ़ जाता है। ठीक है, अर्ध गोला की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्ध गोला की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल,
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आराम से समझिए, आराम से। देखो देखो अर्धगोला, जैसे हम हाथ के बना दो अर्धगोला, बताओ ऐसे अर्धगोला नहीं हो गया जी? हो गया। तो नीचे से तो हुआ, नीचे से ऐसे ऐसे करके वक्र पृष्ठ। आप बताओ यहाँ पे एगो वृत्त नहीं दिखाई दे रहा है जी? अरे वृत्त मैंने ऐसा, यहाँ पे एगो ऐसा दिखाई दे रहा है। तब वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और नीचे से कति बा 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर एगो वृत्त बा खाली पाई आर स्क्वायर। तो हेलन एगो आ दूगो कै गो 3 पाई आर स्क्वायर। कोई पूछी ना बउआ तो हाई सूत्र बताइए। यानी अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर में एगो और जोड़ दिया लो पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी का दिक्कत हुआ? चलो अब 3 नंबर में अर्धगोला की आयतन। अर्धगोला की आयतन, तो अर्धगोला की आयतन अब हेकरा के अधिया दो, हेकरा के अधिया दो। तो 4 के आधा कितना? 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अभी मैं सोचे लगे सर हेकरो के दिया है। हम बताते हैं, देखो जैसे तोर 10/4 के दिया के बाद तो आधा, जैसे हम खाली 10 के आधा करो तो सर 10/2 ना जी, हेकर आधा तो बाटा में 2। बात समझला ना? तो 2 पचे 10, दोनों के ना दिया हो, खाली ऊपर के दिया हो। ओके ओके बउआ, हाई याद रखना पड़ेगा। आप सोचिएगा सर यहाँ दिमाग में नहीं क्या होता, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? तब क्वेश्चन बनाने आएगा। इसको थोड़ा फटाफट अपने अपने झोरे में रख लो। चलो भाई ओके, सूत्र याद हो जाएगा, याद कर ही लेना है, ठीक है? चलो भाई सुनना, सब कोई चैप्टर निकाले लाए। ओके देखो सब कोई चैप्टर निकाल दिया। थोड़ा कहीं डबल बुक एक मेरे पास लगी तो हाँ सब मेरे भाई चैप्टर निकाल ले ना जी। अच्छा देखो कहा था, हाँ जी 1 नंबर क्वेश्चन सबको निकाल लेना है, और क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही है। ओ भरना है रिक्त स्थान। हाँ देखो आराम से तनी भरिए, ठीक है? कहा था किसी गोले का आयतन भी का मान, किसी गोले का आयतन भी का मान, यानी आयतन को भी से लिखा जाता है। आयतन को कति से? भी से। तो अगर आयतन के मान पूछे तो आयतन के सूत्र कते होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके किसी को दिक्कत हुआ? चलो ठीक है, अब आगे चलो। अब क्वेश्चन कहा था किसी गोले का आयतन का किसी गोले का आयतन का भी बताओ जहाँ गोले का व्यास d है। यानी चलो इसको समझा रहा हूँ आराम से। यानी ए में व्यास के मान देले है d, व्यास के मान देले कथी? d। तो हम त्रिज्या के मान लाएंगे, हम लाएंगे कथी का मान? त्रिज्या। और त्रिज्या का सूत्र व्यास/2, व्यास/2। और क्वेश्चन का आयतन के मान बताओ, तो आयतन के सूत्र कथी? 4/3 पाई आर क्यूब। आराम से समझिए, आराम से। तो देखो 4/3 के 4/3 पाई के पाई, आर के स्थान पर d/2 कई बार? तो d/2 गुने d/2 गुने d/2। आप बताओ कुछ कटेगा? सर 2 दूनी 4 से 4, ऊपर एलम कुछ नहीं कहता 1,
तो 1/3 दूनी यानी 2 नंबर के 1/6 पाई के पाई डी का गो तो डी 3 देखा कितना भूलिया था, देख रहे हैं ऐसे भूलियाता है, भूलियाना नहीं। हम भी ऐसा ही क्वेश्चन सेट करते हैं ताकि बच्चा भूलियाएगा, ठीक है। हाँ जब 640 आएगा आंसर ना तो 640 लिखते हैं, 640 लिखते हैं, फिर 540 लिखते हैं, फिर 740 लिखते हैं। अब गलती से तो इन्हें भटकला था गईल और साथ में 640 साल बनो तो 604 इहो भूल के लिखते ताकि 640 में ओकरा हाइयो बुझा दी 640 है। ठीक बा, ऐसे ऐसे करके भूलिया भूलिया के ऑप्शन में आता है, ठीक है, ताकि बच्चा समझ में आ रहा जी। आगे बढ़ चलो, चलिएगा बहुत बढ़िया। हाँ जी आगे देखा क्वेश्चन का था किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कथी होता है। तो गोला के क्षेत्रफल हमने अभी पढ़ने से बोलिए तो कोई देख के आज भर देख कर बोल सकते हैं, माफ है, ठीक है। हाँ 4 पाई आर हाँ जी ओके। आज देखो आज तो फर्स्ट लिखा है तो आज सूत्र थोड़े ना याद करके आए जी, लेकिन काल देख कर बोलने नहीं देंगे, आज तो देख कर बोलने के लिए फ्री है। हाँ जी आगे देखा क्वेश्चन का दिखा था। ओहो एगो खोखला वाला तो छूट गया, खोखला वाला छूट गया, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन का होता किसी खोखले गोले की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या ए एवं बी है। देखो बाहर, चलो खोखला थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। खोखला माने भीतर से खाली है, भीतर से वो हो गया है खाली है। देखो जैसे पूरा पैक हो गया, इसमें भीतर से एक और साफा खाली है, माने भीतर से खाली है। इधर बनवे नहीं करेगा, भीतर वाला कैसे बन जाएगा जी। तो देखो हम बता रहा हूँ, जैसे गेंदा देखते हैं, गेंदा भीतर से खाली रहता है तो ओकरे कहते हैं खोखला गोला, और जो बेलन खाली रहता है उसको खोखला बेलन। खोखला गेंदा भीतर खाली नहीं रहता है, उसमें तार को नहीं रहता है, हवा रहता है। चलो अच्छा, हाँ अच्छा कोई बात नहीं। हाँ सुनिए, अच्छा बात बताइए। तो कहते हैं एक और भीतरी घटना बाहरी त्रिज्या ए है, बाहरी त्रिज्या बाहरी आर ए गोप ना कहने, अब भीतरी आर बी है, भीतरी आर बी। तो एक आयतन चलो निकालना बता रहा हूँ। आयतन के सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बाहर में से भीतर वाला घटेगा तब ना खाली बचेगा। तब बाहर कितना है 1 के क्यूब ए है, ठीक है, और भीतर वाला कहते हैं बी के क्यूब। ओहो खाली फिर पाई आर क्यूब, तो इसको आपको ऐसे बैठना पड़ेगा। चलो आराम से 4/3 पाई और बाहर के आर 1 के क्यूब माइनस 4/3 पाई भीतर के आर कहते बी के क्यूब। यानी बाहर वाला में से भीतर वाला घटा रहे हैं, जैसे कॉमन कितना चलेगा दोनों में, तो 4/3 पाई इंटू 1 क्यूब माइनस में बी क्यूब। या तो उतना ही रहेगा या उसका सूत्र तोड़ दोगे, ठीक है, उसका सूत्र बस उतना ही दिला, ठीक है। चलो इसको एक बार और समझ लो। 4/3 पाई बाहर के क्यूब, अरे बाहर वाला में से खाली आवा घटेगा तब ना गेंदवा भर के बचेगा, तो इसलिए बाहर वाला में से यानी 4/3 पाई ओकरा दे भीतर से 1 क्यूब और माइनस में कहते बी क्यूब। में एक और क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ओकरा में सब खेला होना है, ठीक है। वही कहा था किसी खोखले गोले का बाहरी व्यास एवं भीतरी व्यास, बाहरी व्यास एवं भीतरी व्यास। देखो डी वाला चीज है, डी वाला देखा था, डी वाला पढ़ नहीं आसा जी, डी वाला तो वही में हो जाएगा। बाहरी व्यास एवं भीतरी व्यास x तथा y है, तो खोखले गोले के ठोस का आयतन
चलो इसको पहले है इसको खाली करो तो व्यास वाला इस पर बताएंगे, ठीक है। हाँ चलिएगा मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन के 5, गौर से समझिएगा कहा कि इसी से उसका काम करेंगे। ओके, क्वेश्चन कहता है खोखला गोले का बाहरी व्यास तथा भीतरी व्यास यही ना, ठीक है। एक्स तथा वाई है, व्यास दिया है, कत दिया है व्यास। फिर कह रहे तो खोखले गोले के ठोस का भाग का आयतन बताओ, और कुछ लिख दिया है। चलो आराम से मेरे भाई तो गौर से समझना। देखो अच्छा यहाँ चलो 5 नंबर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो डी है ना था व्यास, तो हम लोग इसी से आयतन निकालेंगे। तो आयतन का दिया था 1/6 पाई और में डी के क्यूब, तो ओलन डी नहीं लिखना है, एगो लिखना है एक्स और एगो लिखना है वाई। तो मान लो तो डी के मान आराम से समझ तनी तनी एगो एक्स हो गई तो बड़का डी हो गई, अब भीतर वाला छोटका डी, तो बड़का डी में से छोटका डी घटाना पड़ेगा। तो 1/6 पाई बुआ, यही क्वेश्चन तक तनी दिक्कत हुई। ओकरा बाद में जितना क्वेश्चन पड़ा खेलत जा खाली हाई क्वेश्चन के बाद में खेल। तो डी आए बोले ना वाई के क्यूब, आराम से जा दिया। तो 1/6 दोनों में पाई बटे पाई, तो एक्स के क्यूब माइनस वाई के क्यूब। अब तोनी से एगो हम सूत्र पूछली, एक के क्यूब, अब माइनस में कथी के क्यूब, बी के क्यूब। तो एक सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी या प्लस में कथी बी स्क्वायर। अब मान लो सर हेलन एक्स हो जाए, हेलन वाई हो जाए, तो हेलन एक्स हो जाए, वाई हो जाए, एक्स वाई क्या सकता है। तो आराम से 1/6 पाई के पाई, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के सूत्र नहीं लिख सकते हैं जी। तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। अच्छा केतनों में एक्स से गुना कैला पर क्या होता है सर, उतना ही। जैसे 10 में एक्स से 10, 15 में एक्स से 15, ठीक है। और 0 से नहीं, 0 से 0 कर देता है, ठीक है। तो पाई में एक्स से गुना कर, पाई कम बटा 6, ओकरा में एक्स माइनस वाई ओकरा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा बात में सर में हम आंसर कथी लिखे, तो देख आंसर में माने क्वेश्चन में तोर हेतना लिख देले हो, हेतना एगो डॉट देले है, कहते में भर, तो में हाई भर दिया। देखो डायरेक्ट हम तोरा के हेप जैसे आई डायरेक्ट लिख देती है, तो कितना बड़ा सोचने लगा सर कहाँ से इतना ले आ दिए, समझ रहा ना जी। मतलब डायरेक्ट हम इतना लिख देते ना, तो बहुत आदमी सोचने लगता है कि कहाँ से इतना लाया है। तो इसलिए बड़का में से यानी बड़का एक्स में से बड़का में से छोटका घटा दिया, ठीक है। कॉमन लिया 1/6 पाई 1/6 पाई ए के क्यू माइनस बी के क्यू, तो सूत्र बैठा दिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ गए जी। तो आपका मर्जी है, या तो चलो आप 6 नंबर एक और बता दो, बाद में खेलत रहा खेल। 6 नंबर क्वेश्चन का था गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा जबकि त्रिज्या 7 है। त्रिज्या कितना है 7, तो त्रिज्या माने कथी सीएम कह देगा। क्षेत्रफल बताओ, चलो क्षेत्रफल के सूत्र बोलो तो 4 पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ चलो 4 के 4 पाई के मान आर स्क्वायर, आर के मान बता दो 7 गुने 7, कुछ कटेगा सर बिल्कुल, एगो 7 से एगो 7, तो 22 चौका 88 में कैसे गुना 7 से, 8 7 56 के हाथ में 5
आ फिर 8 7 56 गो 5 गो 61। तो सुना डायरेक्ट हम आंसर में कहते हैं ठप 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 दिले है। अरे डॉट 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 डायरेक्ट हम कहती कि हमें तू 616 बैठा ला तो सर 616 कहाँ से लेनी है बताओ, कोई कहता कि नहीं कहता। तो इसलिए तरीका से देखो हम भी तुम लोग से टेस्ट लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो ऐसा ही ना लिखते हैं जी। तो बकलोल उसको बनाओ तो बकलोल ऐसा ही रख दो। अभी हम 5 मिनट बीते ना तो लोग रोज में बैठा रहे हमारे समझ ना आगे गिर बना ले रहा है। तो बना के चेक करिए, बना के चेक करिए एगो सही आंसर मिली उहे रंग दिया। तो तोहर इतना में ऑप्शन होई ओकरा के रंग दिया ठप्पा मार दिया। समझ में लगन हो तो ओस से तू एकरा के हेंग उतारा ना, बात समझ लो नो। आ हेकरो के हेंग उतारा, ओके इसको उतार लो। आगे से कुछ क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसके बाद में आज के लिए अब आगे से जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग खुद ही बनाइएगा, ओके। हाँ जी हाँ सुनो 2 नंबर क्वेश्चन नंबर का है 2। तो 2 पर चलो क्वेश्चन का होता है 2 नंबर आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में कौन सा है। तो बता दो तू लोग कौन से है। हाँ आयतन की सूत्र सीधे लिख देंगे, ठीक है। ओकरा नीचे ओका नंबर 3 नंबर क्वेश्चन का होता 5 cm तथा त्रिज्या वाले 2 गोले के आयतन के अनुपात। इसको बता दो कि छोड़ दो। चलो हाँ सूत्र याद करते आना ना, तो खाली इसको बताएंगे नीचे से। कौन भारी नहीं है, बहुत हल्का है। देखो काय को सूत्र था डाल दीजिए। हाँ जी तो कल जहाँ तक पढ़े थे सब कोई सुना ना जी, सब मेरे भाई कल जहाँ तक पढ़े थे उससे थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी को दिक्कत होगा जी और सब किसी को सूत्र याद है, ठीक है। तो चलिए सब कोई चैप्टर निकाल लीजिए और कहीं डबल बुक है तो हमको ला था। चलो मिल गया, ठीक है। चलो आराम से गौर से मेरे प्यारे भाई सुनिएगा, ठीक है। यस सर। सब कोई सुन रहा है ना। यस सर। और हमारे बातों पर गौर कीजिएगा, ठीक है, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगा, ओके। हाँ जी तो कल हम लोग 2 तक पढ़ लिए थे, 3 पढ़ो बोलिए ना। हाँ जी सब कोई मेरे प्यारे भाई आ जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन का होता 3 cm। हाँ देखो आराम से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सुनिएगा। 3 cm तथा 6 cm त्रिज्या वाले 5 cm तथा 6 cm त्रिज्या वाले 2 गोले के आयतनों का अनुपात। अनुपात माने बांटा, अनुपात माने आराम से देखना। 2 को गोला है, 2 को गोला है जौना में एगो के त्रिज्या 5 बा एगो के त्रिज्या 6 बा। हम ऐसा तरीका बताएंगे ताकि एक के बार में आ जाएगा, ठीक है। तो गोला के आयतन के सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। और अनुपात के अर्थ कथी बांटा। जैसे कहीं तो 4:5 हो एक अर्थ समझिए 4/5। तो 4/3 पाई आर क्यूब फिर बट्टा में 4/3 पाई आर क्यूब। आपको अच्छा आर है आर लिख देंगे, एक अर्थ कहती व्यास त्रिज्या। तो क्वेश्चन कहती एगो त्रिज्या 5 बा आ एगो त्रिज्या कितना बा 6 बा। तो एगो त्रिज्या 5 लिख दे, एगो त्रिज्या 6। आगे बढ़ चलो चलो अब जेंगे बन वही आराम से लिखा, ठीक बा। 4/3 पाई आ एगो आर के मान कितना 5, तो 5 के क्यूब, ओके। अब कितना गोला से तो इस सर एक घेरत का है, नहीं तो भाई जाना के घेरे के मन करी घेरे ना घेरे के मन करी छोड़ दे।
ठीक बा। चला एगो और 4/3 पाई और ओकरा बाद में कहे के क्यूब। अब ऊपर नीचे देखा इतना से इतना कट जाए, अभी ना कोनो सोच लगी कि एकरा से एकरा काटती ना। एकर अर्थ भइल कि 5 के पावर 3 यानी 5 कई बार लिख दो, ओकरा के गुना कर दो। तो 5 गुने 5 गुने 5 तो 25 अब 25 पचे 125। अब नीचे आ जाओ 6 जगह 36, फिर 36 में 6 से गुना तो 200 कितना हो गया 16। अब जैसे आंसर देखा था है ना, अरे अनुपात पूछा था ये बिंदिया वाला ना, तो 125 अनुपात 216। बताओ किसी को हितने ला दिक्कत हुआ था क्या वाला? ओके आगे बढ़ चलो। चलो 4 नंबर क्वेश्चन का है आदित्य राज। आगे क्वेश्चन चलो। क्वेश्चन 6 नंबर का होता, ओ सॉरी 4। किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा? किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा? चलो आराम से देखिएगा, ठीक है। अच्छा गोले के आयतन ना चलना है, आराम से तो नहीं बढ़िया से। तो तोहर हो गेल 4/3 आयतन पूछा था ये। आयतन के सूत्र पाई आर क्यूब। अब क्वेश्चन का था जौन गोला बनो ओकर त्रिज्या आधी कर देवल जाता, त्रिज्या कथी कर देवल जाता आधा। तो त्रिज्या आधा कर देता तो त्रिज्या बटा 2। हम कहीं 10 के आधा करो तो 10 के आधा 10/2। अच्छा है 5 का आधा भोजपुरिया में, लेकिन हेगरा के केन कहब r/2 न कहे के पड़ी। तो त्रिज्या कह तो वो त्रिज्या कर दी जाए आधी, त्रिज्या कर दी जाए आधी। तो एकरा के एलन आधा कर दी तो त्रिज्या बटा कितना 2। आ सूत्र में क्यूब होता है तो एकरो के क्यूब कर देनी सर। आगे चलो। अब एक और काटेला एकरा के तू साबा सेम ओरिजिनल सूत्र लिख दो ताकि कट जाए। तो सेम ओरिजिनल सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। एलन कुछ काट दो जा, चलो 4/3 से 4/3 पाई कट गया। ओकरा बाद में आर के क्यूब के अर्थ हुआ आर कई बार लिख देना है 3 बार। आर गुने यानी आर के पावर कितना 3। वही 2 गुने 2 गुने 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब बाटा में आई कथी है जी आर क्यूब, तो हेलन आर क्यूब लिखना लो ना। तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 आ बटा कितना 1/8 के तू 8वां भाग लिख सकता रहा। 8वां भाग 1/4 रही तो 1/4, 1/3 रही तो 1/3। ऑप्शन में कहीं मिलेगा ना मेरे भाई, तो वहाँ पे टिक लगा देना। ओके चलो एलन एक और समझा कितना बड़ा दिमाग समझ में आया, ठीक है। कहा था त्रिज्या आधी कर दी जाए तो त्रिज्या बटा 2। हाई आपने लिख दिया का, चलो हाई आपने लिख दिया ताकि कट जाए। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। आर के क्यूब बटा में 8 आई एक को बटा ले लेनी है, ठीक है। इतना से इतना कट गया 1/, कितना हो गया 8। आगे बढ़ो बोलो ना। चलो 5 नंबर क्वेश्चन का है 5। क्वेश्चन कहा था यदि किसी ठोस गोले को बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग, दोनों अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग उस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का कौन सा भाग रह जाएगा वो? अच्छा एगो चीज बताओ, जैसे एगो हम गोला के कटनी गोला तो एक गोला के काटे में तो कई गो अर्धगोला बनता हो 2 गो। तो कहा था दोनों अर्धगोला के क्षेत्रफल गोला के क्षेत्रफल से कितना गुना हो जाएगा? 2 गो अर्धगोला के क्षेत्रफल आ एगो गोला के क्षेत्रफल, 2 गो अर्धगोला के आ एगो गोला के। कहा था कई गुना हो जाएगा, आराम से समझाऊंगा साफा बहुए। तो
तो जब कुछ होने के कहा कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल चाहे कुछ हो एक अर्थ वेल सभी ले लेना है। जैसे हम तोरा के कहनी जो होलंदार बा टोकरी में ले आइए, टोकरी में मान ला आम धैल बा, हम करी जो टोकरी में धैल बा आम ले आइए। वो तो नार के चक्कर में पड़ल बड़ा तो लीचियो ना मिली, ठीक बा, आमे के चक्कर में रहा था। हम कहनी जो आम धैल बा ले आइए। तो आम धैल वाले ये कर अर्थ का भाई अब मान लो कि हम भेज दें जो आम धैल वाले तो बताओ कौन थोड़ी ना सोचेगा कि हम एक को आम लेके चले, कौन सोचेगा टोकरिए लेके चले। बात है कि ना जी। अभी हम समझा के कहनी जो आम धैल बा दूगो दोनों हाथ में उठा के ले चले। ओके सही नहीं के कहते एक अर्थ भेल कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एगो अर्थ गोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ओके अब प्लस एगो और बात 3 पाई आर स्क्वायर। अब बाटा में गोला तो गोला के 4 पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ चलो, अरे आगे बढ़ चलो, चलो आगे बढ़िए। तो 3 गो 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ कटे तो काटिए ना, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर 3 दूनी 6 2 दूनी 4 यानी सॉरी 3। हाँ 3 बटा कितना 2 यानी 3 में 2 से भाग दे सकता, 3 में 2 से भाग तो 1.5 दूना 3 होता है, 2 कम 2 10 मिला दिया। समझ में आ रहा है भागा जी, यानी 1.5 गुना कई गुना हुआ 1.5 गुना क्यों 1.5 लिखी हो 1.5 गुना हटाओ इतने वो 1.5 क्या चले डेओडा लिख ले, समझ अपन डेओडा लिख ले। ओके समझ में आयल है तो 1.5 गुना के अर्थ डेओडा में लिख ले तो हो सकता है। चलो इसको आप लोग उतारिए तब तक कुछ इसको मिटा दो। चलो आगे वाला क्वेश्चन एक बार खुद पढ़ लीजिए। ओके चलिएगा। हाँ जी क्वेश्चन का है 6। चलिए क्वेश्चन 6 हाँ सुनिएगा। क्वेश्चन कर रहे क्वेश्चन का था यदि किसी गोले का व्यास एक लंबवृत्तीय बेलन के व्यास तथा ऊंचाई दोनों के बराबर है, यानी एक गोला है और एक अतिया बेलन है। कहा था जितना ओकर ऊंचाई बा उतने एक बराबर बा, ठीक बा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा? निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा? निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा? तो आराम से समझिएगा, गौर से समझिएगा, ठीक है। बढ़ चलो जी। तो कहो तो किसी गोले, आराम से समझो, एक गोला बना लिया, एक कथी बना लिया? गोला। और एक व्यास एक लंबवृत्तीय बेलन के व्यास, सुनो एकर जितना व्यास बनो एकर एगो बेलन बटे। कहता एकर व्यास आ एकर ऊंचाई दोनों समान है, माने जितना व्यास उतने ऊंचाई जितना ना समान है।
तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, गप न गने, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उस गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। चलो आराम से, अब जितना हेकर त्रिज्या उतने हेकर त्रिज्या, आज जितना त्रिज्या बा उतने ऊंचाइयों बा, यानी ऊंचाई के बदले हमने कद लिख देम सा आर। आराम से समझिए, ठीक बा। तो पहले बेलन लिखना है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब गोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गोला के 4 पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ो अब, चलो आराम से देखो। पहले कह लिया बेलन, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर गोला, तो गोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहे संपूर्ण सेम होता है। चलिएगा आराम से समझाऊंगा। तो 2 पाई आर के मान आर अजंत हाथ रही है, जितना एच बन उतने आर बा, जितना उच्च रही है उतने आर बा। तो अब बताओ, तो हे पर एच लिखब तो एच से एच नीचे कटी दिखाएगा तू, जितना एच रही है उतने आर। तो एच के स्थान हटा के हम आर लिख दे तो कोई के दिक्कत हो जाएगा जी। जैसे हम नयका 50 रुपया के स्थान बहुत पुरान का 50 रुपया बदल तो कोनो दिक्कत हो जाएगा। तो ये कह लिए जितना ऊंचाई बन उतने आर बा, तो ऊंचाई के स्थान पर आर। अब बटा में कथी 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 आवे पाई आर स्क्वायर है, पाई है काहे में दिया गया। तो ऊपर कई गो आर, नीचे कई गो आर, काट ऊपर कई गो पाई, नीचे कई गो। अब अरे कुछ कटी 1/2, यानी 1 के आधा, 1/2 के अर्थ कथी बोले 1 के आधा। तो 1 के आधा आधा, 1 रुपया के आधा आधा रुपया, अरे आधा हमारे भाग नो। हाँ, तो आधा रुपया कहीं होगा तो सही टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। कहीं आधा है, आधा है आजी आजी बराबर बा, आंसर बराबर बा, आंसर में बराबर। एक सेकंड, आंसर में आ जाएगा, थोड़ा देख लो। 6 नंबर, 6 के क्या नंबर, 6 के ये नंबर ना। एक सेकंड आराम से फिर से एक बार और मिला रहा हूँ, ठीक है। हाँ सुनेगा, कहा था किसी ठोस गोले को, ओ सॉरी है ना, किसी गोले का व्यास है, किसी गोले का व्यास एक लंबवृत्तीय बेलन के व्यास, बेलन के व्यास तथा ऊंचाई दोनों के बराबर है। मतलब व्यास और ऊंचाई दोनों के बराबर है, ठीक है। के तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है 2 पाई आर एच, और गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ, ठीक है जी। कहाँ कहीं गलती है, इतना ही होगा, कहीं गलती नहीं है, ठीक है। इसमें सब सही है, आधा होगा, हाँ सब सही है। देखो चलो एक बार और समझा रहा हूँ। गोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नीचे, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। कहता जितना ऊंचाई बा उतनी आर बा, तो ऊंचाई के स्थान पर तो 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई 1/2 के अर्थ देना होता है, ठीक है। बराबर कैसे हो सकता है जी, बराबर तो कहीं हो ही नहीं सकता है। पुराना किताब में 3 साल होगा ये किताब। चलो आगे क्वेश्चन, हाँ 7 नंबर। कहो तो किसी गोले की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए। सुनो सुनो, किसी गोला की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो देखो कै % बढ़ाना है जी, 100%। चलो आराम से, तो मान लीजिए x का मान दिया है 100%। आराम से देखो वो एक देखो आराम से इसको ऐसा तरीका से समझाएंगे ताकि सब किसी को बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा 100%। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक सूत्र होता है, ठीक है, x² नहीं x² है, ठीक है, 2x + x² बटा 100।
जब क्वेश्चन कहे कि इतना % बढ़ा दी जाए, इतना घटा दी जाए, जब घटाने के लिए कहेगा तो माइनस, और यहाँ कति करना है, बढ़ाना है। ठीक है, आराम आराम से। तो x जहाँ x है ना, आराम से जहाँ x है उसके स्थान पर कितना बैठा देंगे, 100। खाली 1% नहीं बैठाएंगे, खाली 100। तो 2 के 2 x के स्थान पर 100, आप प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर। चलो नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। तो x स्क्वायर, तो x के मान कितना जी, 100। तो 100 गुण, अरे x स्क्वायर का अर्थ 2 बार, तो 100 गुने 100, अब बटा में कितना जी, 100। कुछ कटेगा, हाँ। तो 100 दूना 200, आप प्लस 100, यानी 200 व 100 का 300% बढ़ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का था एक अर्धगोले, एक और गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों में कितना का अनुपात है। यानी एगो अर्धगोला के और एगो कथी के, गोला के कितना। तो अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दो, बोलिए ना। अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दो, 3πr²। अब फिर गोला के, चलो गोला के बोल दो, सब अपने दुनिया में से कहा बोल, तनी पढ़ाई पर ध्यान दो। राहुल तो डबल राहुल को दुख मत दो, ठीक है। तो देखो कहा था कि, सुनो ना अपना कहने कि एगो अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और फिर एगो गोला के अनुपात बताओ। तो लिख तो दिया है, अब अनुपात कर देंगे, कितना से इतना काट दिया जाए, यानी 3। अब बाटा के अर्थ अनुपात, 3 अनुपात कितना, आंसर। हाँ जी, चलो 9 नंबर पे चलो। क्वेश्चन का है, तो यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, किसी गोले की त्रिज्या कति कर दी जाए, तो अगर घनफल कितना गुना हो जाएगा। घनफल माने आयतन, तो आयतन के सूत्र, आयतन के सूत्र लिख दे, 4/3 πr²। तो कहा था त्रिज्या, अब वो त्रिज्या माने r, त्रिज्या माने r। तो जो r बाई कै गुना, तो r गुने 2, तो 2 में 8 से कै r, 2r। तो त्रिज्या का, तो त्रिज्या मत लिखे, अगर दुगुना करके लिखा था 2r³। ओके, और नीचे सेम वही हाई सूत्र लिख देंगे, सेम ओरिजिनल सूत्र, 4/3 πr²। अब कुछ काटो ना, इतना से काट जाएगा। तो 2 के क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी r³। अब बटा में r³ कट गया, यानी खाली कितना, 8। तो गुना पूछ रहा है काजी, तो 8 गुना आंसर, 8 गुना आंसर। चलो आगे आराम आराम से, बू आराम से। कहा दिक्कत, सही है ना। हाँ, जो नहीं मिलेगा उसको बोलिएगा। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन को जा रहे हैं हम लोग बनाने, ठीक है। क्वेश्चन का था, एक अर्धगोलीय कटोरा, अरे कटोरा आ गया बात दे के खा लिया बढ़िया से कर। तो कहा था एक अर्धगोलीय कटोरे, कटोरे कटोरे सुनना बड़ा ना, खाला कहती तू कटोरे कटोरे, बबुआ कटोरे कटोरे। तो क्वेश्चन कहा था, हाँ, कि एक अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या 6 है। और बउआ त्रिज्या 6 है, त्रिज्या माने r के मान कैसी है, ठीक बा। तो उसके आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। आंतरिक माने भीतर के, ठीक बा। यानी आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल आंतरिक माने भीतर के। तो बताओ भीतर ऐसे खाली रहेगा जी, तब ना भात होता क्या कब खाइब। तो एक अर्थ कथी पहले वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, 2πr²। है घबरा, 2πr²। मान बैठा दो,
चलो 2 के 2 पाई के मान क्वेश्चन कहते 22/7 मत रखा 3 कितना रखा आर स्क्वायर आर कई बार 2 बार। चलो अब गुना कर लीजिएगा इसको हम बता दे रहे हैं किसके पास में आएगा 6 जगह 36 दूना 72 3 7 का 21 और 3 दूनी 6 यानी 226 27 28 एक के आसपास में आएगा। ठीक है और दशमलव में आएगा दशमलव में दिया था ना तो इसका सब गुना कर दीजिएगा आंसर हो जाएगा। ओके किसी को दिक्कत हुआ 1 सेकेंड तनी और देख लो कटोरे 11 नंबर क्वेश्चन चाहे इसको उतार लो उसका फोटो बना के समझाएंगे कटोरे। ठीक है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चल ए बेटा तनी बोर्ड पर आ जाना एक बेटा कहाँ है ना तो क्वेश्चन 11 कहता गपना एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास कटोरे के बना दो कटोरे ना तनी छोटे कटोरा होगा ना ऐसे बना ले ऐसे है ना गहिड़का कटोरा गहिड़का तो एक और व्यास कैसे हम देला है चलो आराम से समझना। हाँ तो व्यास माने डी तो डी के मान कैसे सीएम है तो सीएम है कि मीटर में थोड़ी देख सीएम है तब हमको त्रिज्या से जरूरत है और त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 व्यास के मान 21 बटा कैसे सीएम और जैसे चैप्टर खत्म होगा तो फिर अगला टेस्ट आपका शंकु और ही आ जाएगा। ठीक है इस समय 30 को क्वेश्चन रखेंगे दम फुला के समय 1 घंटा रहेगा। ठीक है सुनो आराम से करना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आयतन बता दो अर्धगोला के आयतन बता दो सर सूत्र लगा दें सब अर्धगोला के आयतन चलो आदित्य राज अर्धगोला के आयतन का सूत्र बोलिए आप याद नहीं है हाँ चलो ठीक है 2/3 पाई r क्यूब सही है ना जी। अब जैसे कर रहा है ना वैसे बैठा दो। चलो 2 के 2/3 के 3 पाई के मान r के क्यूब r के मान कितना बा 21/2 कई बार 2 बार 3 बार ऐसे बेटा बोल रहा है आप कुछ कटे तो काट दो 7 तिरका 21 एक के बार 7 तिरका एक के बार कोई का दिक्कत आगे फरिया के काटे चलो फरिया काटे यहाँ तक कितना बड़ा बुझाई की रेखा सर लगा था पढ़ ले 7 तिरका अब 3 से 3 अब बैल नो 2 से 2 जो 11 दूनी सब गुना कर दिया भागा 2 कर दिया गुना कर दे 11 11 441 441 21 फिर हमें कैसे गुना 11 से 1 से तो उतने हो जाए ना फिर 4 4 1 जोड़ दे 4 8 5 1 सही जोड़ल बना 48 51 अब फिर जब दूध ताकत हथियार लेके कहा था हम मारेंगे दे मार दे जाओ उड़ा दे 2 दूनी का 4 2 चौके 8 2 दूना 4
फिर दो दूना चार में से एक निकलल और कोई हम एक लन जाए तो चल जो हाँ एक लंग दो पचे 10 फिर में से एक निकलल एक तो निकल कोई हमरा के 10 मलो लगावा लड्डू बैठा हुआ लड्डू कोई दो पचे 10 आयतन का मात्रा क्यूब होता है। थोड़ा आंसर मिला लेना मेरे भाई, ठीक है? सही होई सही था। सही में सही मिल गया ना? इसको तो उठाइए ना बोर्ड तक पर। अब कटोरा उतार लें तो खा लें। हाँ भाई कटोरे। हाँ देखा क्वेश्चन कहे 12 3 cm त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को के पदार्थ को गलाकर 1 cm त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? ठोस गोले बना हाँ जी, मैंने 3 cm के गोला के पिघला के 1 cm के काय को बनावल जा सकता था। जैसे आपको चीज बताओ, गोला बनाना है गोल बनाना है। जैसे वो हम लोग छोटे में बच्चे थे ना तो जाइन से आई जन पहनी जन चेहरा लगत बा ना, हाँ ओमे से पाकी काट ले आई से। हाँ अब ओकरा में ओकरा के हेते ते गोली बनाई से, गोली चलावेला, ठीक बा? अब समझ गेला मैं कहाँ चलावेला। तो क्वेश्चन कहता कि बड़ गोल है ओकरा के 1 cm वाला के तो कितना बना सकता है? जैसे इतना ले आओ जला में इतना ले गोली ना बन जाला हो, बन जाला। आराम से समझिएगा। तो गोली कहाँ से बना लो? खाली ऊपर ऊपर से खखोर खखोर के ना, पूरा भीतर मटेरियल में से। यानी अगर आयतन की क्षेत्रफल आयतन तो अगर आयतन के बनावे लगे क्षेत्रफल के आयतन के क्षेत्रफल खाली ऊपर ऊपर होकर तब तो खखोर के गोलियां बना दे लो ना, पूरा भीतर से बना नहीं सब। अरे ऊपर हो के बना नहीं सब, भीतर हो के। हमारी को तो ये हो गया आयतन। आराम से 12 नंबर आयतन के सूत्र बोलिए। गोला के आयतन 4/3 पाई आर। कद आर के कै cm के पिघला के अब 1 cm के बना के बाद 4/3 पाई कै cm के बना दिया है। अब एक बार कर दिया जाए। चलो इतना कर दिया, आराम से पहले पढ़ लेना, ठीक है? तब बंद कर दे रहा है। हाँ चलिएगा। तब 3 3 9 9 3 कहिया 27। अब बट्टा में एक एकम इना की 1 3 3 नहीं होगा, ठीक है? यानी कितना हो जाएगा? 27 गो तो गोली बना सकत बड़ा 3 cm के पिघला के। किसी को दिक्कत हुआ तो आज रहने दिया जाए ना। चलो इसको उतार लीजिए, हम 10 लिखा दे रहा हूँ इस पर और आप लोग घर से बनाते आइएगा। ओके और पढ़ना है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 1 cm त्रिज्या वाले कै cm त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.1 cm त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है? पिघलावे लागल ना, आराम से तनी समझिए। तब जब भी पिघलाने के लिए कहेगा तो इसका अर्थ हुआ आयतन। तो 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, फिर 4/3 पाई आर क्यूब। तो इतना से इतना काट दे, हो जाओ। ऊपर वाला त्रिज्या का तो 1 cm के पिघला के, तो त्रिज्या के स्थान पर कितना 1। तो त्रिज्या कई बार बटे तो 1 के पिघला के बाद तो 1 के तू 3 बार लिख ले, तो कोई क्या दिक्कत हो जाएगा? आ कितना बनाए के बाद 0.1। तो 0.1 के कई बार लिख ले बा? 0.1 गुने 0.1। अब 10 उड़ाओ जाओ। हमने जाना था सर, जब नीचे उड़ाओ जाला तो ऊपर जाके बैठी और ऊपर से उड़ी तो जैसे चिड़िया देखेला ना, नीचे से मरबा उड़ जाए जाके गाछी पे बैठे। लो 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 जा चढ़ो ना, चढ़ो तो फिर उड़ जाए। तो तोरा से तेज हो गला सा कहूँगा, ठीक बा? तो चल 10 उड़ उड़ उड़। कै गो उड़ाल? एक बाद में कै गो अंक? तो ऊपर 3 गो 0 बैठा दी, है वो बैठा दी नो 3 0।
तो ई तो और वैल्यू 1000 हो गए। 1000 एकम 1000, जैसे 4 एकम 4, 5 एकम 5, तो 1000 एकम 1000 अब भट्टा में खाली एक बचल बा, एक एकम एक एकम एक। आ एक से कोनो कोई फर्क पड़ेगा भागा देने पर? यानी तू कई हजार गोली बना सकत बड़ा। हाँ जी। 4 नंबर देखिए, सॉरी 14 पे चलो। कहता आर त्रिज्या के किसी गोले का आयतन, यानी एक गोला है, ये भोला एक गोला है, एक एक गोला है, उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। एक बेलन है, एक गोला है, आ एक बेलन है। तो एक गोला है, एक बेलन है। कहता जिसके आधार की त्रिज्या r है, यानी बेलन की त्रिज्या छोटका r, एकर त्रिज्या बड़का r है, वो छोटका r है। फिर कहता आधार की त्रिज्या और लंबाई व्यास की 2/√3 गुनी है। ओ सॉरी, खाली 3 है। चलो एक बार कहता एक गोले का आयतन, क्यों नहीं करनी चाहिए, और त्रिज्या के किसी गोले का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है, जिसके आधार की त्रिज्या r, आधार की त्रिज्या r और लंबाई व्यास की 2/3 गुनी है। यानी जो एकर लंबाई बानो ओकरा व्यास के कई गुनी है, तो 2/3 गुनी। तो त्रिज्या r बटे, तो एक और व्यास 2r नहीं हो जाएगा जी? काहे की त्रिज्या के 2 गुना व्यास, एक इतना के कहा था 2/3 गुनी, तो गुना 2 बटे कितना हो गया 3। अब छोटका r तथा बड़का r के बीच संबंध क्या है, अब आराम से समझिएगा। कहता हेकर आयतन का दिया है बराबर है, यानी हाई आपका का दिया है जी गोला, और हाई का दिया है बेलन। यानी गोला के आयतन बराबर कथी के आयतन, बेलन के। तो गोला के आयतन के सूत्र बराबर बेलन के आयतन के सूत्र। तो पहले गोला के आयतन के सूत्र बताओ, पाई r क्यूब। अच्छा, गोला के आयतन में कहा था छोटका r ना, कौन r? हाँ बड़का r। अब होने का दर्जा ठीक बा। बेलन के आयतन का सूत्र पाई r² h। अब आगे बढ़ चलो, कुछ कटे तो काट दो, एगो पाई से तो पाई कटबे करेगा ना, तो यानी 4/3 r के क्यूब, यानी r के मान r के स्क्वायर। कहते h के मान h मत लिखो, इतना लिखो, तो उतना लिख दो जाओ। यानी h के मान h ना 2r, आप उन्हें 2 बटा कितना, अभी तक कुछ कटने वाला नहीं लग रहा है ना। तो चलो आगे बढ़, 4/3 बड़का r के क्यूब है r। अच्छा में r कई गो गल, 2 गो, एगो 3 गो, तो r के क्यूब आ 2 दूनी 4/3। बताओ तो कुछ कटेगा, इतना से इतना कट गया। तो ये बड़का r के क्यूब बराबर छोटका r के क्यूब। इतना ऑप्शन नहीं है कहीं, तो ऑप्शन नहीं तो हम लोग काट देंगे। पावर 3 से पावर 3 का हुआ कट गया, यानी बड़का r बराबर कौन r, छोटका। देखो इतना दूर बनाने के बाद ऑप्शन मैंने हुए ना भाई, तू यार होगा चाहे हम यार, मैंने दीवार के हम यार चाहे तू यार, लेकिन सही से बतिया ठीक बा। हाँ ओके, बोर्ड तो अच्छा क्वेश्चन के लिए फोटो बना लीजिएगा, तो बाद में समझ नहीं जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर 15, चलो गौर से समझाऊंगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ आएगा बोलेगा हाथ उठाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का होता पीतल के बने हुए एक गोली है,
तो कुछ के बनल बा वैसे कोनो थोड़े मलाल बा गोला बा कथी बा गोला बना दो। वो ऐसा है कि गोला है कथी हो गया जी। अब कहते एक और ब्याज 14 है तो ब्याज टोटल के गल है पूरा हेलन सेलन है ब्याज तो ब्याज कितना है 14। चलो ठीक है तो इसका दो गो चीज पूछ रहा है। एक नंबर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और दो नंबर में चलो आराम से समझिएगा। तो व्यास दिल है तो व्यास के मान कैसी है हमको त्रिज्या चाहिए तो व्यास बटा 2 देता है त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 व्यास के मान 14 अब बटा में 2 काट दिया था 7 होने का था ना। कहते हैं क्वेश्चन के दो गो चीज बताओ एक क्वेश्चन के दो गो चीज बताओ। एक नंबर में पृष्ठीय क्षेत्रफल एक नंबर में पृष्ठीय यानी गोला की क्षेत्रफल गोला की चलो गोला की क्षेत्रफल का सूत्र बोलिए सब कोई मिलकर 4 पाई आर स्क्वायर। चलो 4 का 4 पाई का मान आर के मान 7 गुने 7 गुने 7 ओ 2 बार। चलो ठीक है बहुत बढ़िया। इसी को कहते हैं गुरु की गलती पकड़ना। ठीक है हमारे गुरु जी कहते थे ऐसा ही कहेंगे हम एक और तब 7 लिख दिए थे तो आप लोग बोल दिए कि 2 का 7 रहेगा। इसी को कहते हैं समझना। और जिसको समझ नहीं आता है ये चुपचाप देखते रहेगा बकलोल ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है आप कुछ काटे तो काट दो एगो 7 से एगो 7 कितना बड़ा कि है 7 मन करी तो वो 7 काट दे तो बड़ा बड़ा सा ना ज्यादा उठा ले तो भाई चौका 88 में 7 से 8 से 56 के 6 आंसर में अंत में 6 आएगा अपना गुना कर लेना। ठीक है कभी देख ली गुना करना आ जाएगा। चलो हम कुछ नहीं जानते हैं चल ले चलो 2 नंबर क्वेश्चन ऐसी बात नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन का तो एक आयतन बता दो कत बता दो आयतन। तो गोला के आयतन गोले ना है गोला के आयतन एक बार में आ जाओ आगे बढ़ चलो। अब बोलिएगा कहीं गलती हमसे भी हो सकता है लिखने में। ठीक है ठीक है चलो 4/3 पाई के मान 22/7 आर के क्यूब आर कई बार 3 तो कितना 7 गुने 7 गुने 7 ओके। ओहो आंसर में हम का सेम क्वेश्चन दिए थे 14 वाला एगो 7 से एगो 7 कट 22 चौका 88 88 में 7 से गुना फिर 7 से गुना और 3 से भागा दे दीजिएगा हो जाएगा। ओके इसको थोड़ा जल्दी उतार लो। अरे तो यार क्वेश्चन में हो जाएगा ना क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन एक और पढ़ लेना। सब कोई पढ़ ले रहा है सब कोई पढ़ लिया ओके। क्वेश्चन का तो 4.3 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल 10 वाला भाई एगो चीज बता देता नहीं एगो अपने से बना लिया ना। चलो सुन लेना तो एक गोला बना दो। चलो एक गोला ऐसे हो गया ठीक है और एक और त्रिज्या आधे ना जी 4 कितना तो क्वेश्चन का तो एक और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आराम से समझिए ठीक बा 10 मिनट दे देखो तो त्रिज्या माने आर तो आर के मान 4 कैसी है 4 तो क्वेश्चन का तो एक बार आयतन बता दो।
तो चलो गोला के आयतन का सूत्र बोलिए आप लोग। पाई आर के बुआ देखो जितना पढ़ता से हरदम सूत्र होता तो इधर सूत्र याद करे के ना चाहिए, अपने से याद हो जाए के चाहिए। ठीक बा ना? चलो मान बैठा था 4 के 4 3 के 3 पाई के मान 22/7 आर के मान समझ में आ रहा है ना जी? अब ऊपर वाला सब गुना कर देंगे, कुछ करने वाला नहीं है। कहाँ कुछ करने वाला है? तो वो ऊपर सब गुना करेंगे। गुना किया जाए 22 चौका 88। चलो कैलकुलेटर से ना इसी पर गुना करना बता रहा हूँ। 22 चौका 88, 88 में 10 हटा देता नहीं देर ला, तो 10 हट गया तो खाली कितना हो जाएगा 43। गुना देखिएगा आराम से, ठीक है। 8 3 का 24 के 4, 8 3 का 24 हुआ 2 को 26, 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, 8 चौका 32 हुआ 3 को 4 8 7 3। फिर हमें कैसे गुना 4 3 12 के 2, 8 3 का 24 1 25 के 5, 7 3 का 21 2 23 के 3, 8 3 3 9 2 11, 4 चौका 16 के 8 चौका 32 1 33 के 3, 7 चौका 28 को 31 के 1, 4 3 12 को 3 को सही है। चलो यहाँ जोड़कर लिख रहा हूँ। 2 6 5 11 के 3 3 6 1 7 1 1 2 5 1 6 1 के 1। पहले में कैसे गुना? चलिए गुना कीजिए। 3 2 6 3 में कम 3 7 का 21 के 6 2 को 6 3 का 18 के 3 1 4 गुना करो। 4 2 2 कम 2 7 चौका 28 के 8, 4 2 8 2 10 के 0, ठीक है। अच्छा 6 चौका 24 1 25 के 5, 4 कम 4 को 2 को 6 सही है ना जी? यानी 6 8 3 11 के 4 1 5 1 6 8 8 16 के 6 9 9 6 सही है ना जी? यानी 6 9 9 6 6 1 6। अब बटा में 7 का 21, अब हेतना में कैसे भागा 21। चलो ये गुना मिलकर गया तो भागा दे रहा हूँ, ठीक है। 6 9 9 6 6 1 6। अच्छा मैं 10 गिनला, 3 गो अंक 10 था, 3 गो अंक के 10 था तो 1 2 1 3 यहाँ पे चलेगा ना। यानी 6 9 1 6 दशमलव 6 1 6 भागा कितना से 21 से 21 के पार आता है जी? नहीं आता है लेकिन अनुमान से 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 तिया 63 घटाने पर 6 कट गया 1। अब 21 तिया 63 तो नहीं जाएगा, 21 तो ना 42। अच्छा पहले आंसर देखो ना, यहाँ से शुरुआत है 16 के 1 नंबर कहाँ पे? ओ 6 9 और 9 6, ठीक है। हाँ तो है 6 9 ना, सही है ना? फिर 21 तिया 63 देखो तो 3 3 करके आंसर दिया है। हाँ चलो 21 तिया 63 फिर वो 6 फिर 6 21 तिया 63 333 दशमलव कुछ है 333 दशमलव 2 का आंसर एक ही है। देखा सुनिएगा, कहने का मतलब फिर 21 तिया 63 फिर 3 कट गया, दशमलव देंगे यहाँ पर कदे उतरेगा 6। 21 से कम 21 होना चाहिए ना, बल्कि वो नहीं लिखा है, ठीक है। यानी 333.1 CM3 दशमलव के बाद वाला नहीं लिखा है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि दशमलव के पहले मिलना चाहिए, दशमलव के बाद में मिले चाहे तो खाली कहते हुआ फिर कहते कर तू क्षेत्रफल निकालो,
तो क्षेत्रफल के सूत्र लगाओ जी। गोला के सूत्र बोलिए तो गोला के 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ 4 पाई आर स्क्वायर। बैठा दीजिएगा वैसा ही 4 के 4 पाई के मान ऐसा ही रख के बैठा दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है। अब बताओ इतना बार का जब आ गया तो का नहीं आएगा, निश्चित आ जाएगा। ठीक है। और 10 देकर ही सोचे कि थोड़ा बना दे रहा हूँ इसलिए। तो इसमें जो अधूरा है ना इसको आराम से गुना कीजिएगा। कहे कि 10 वाला गुना है। देख रहे हैं कितना टाइम लगा है जी, हमको लगता है 1.5-2 मिनट से कम नहीं लगा है। ठीक है। चलो 16 ना तो इतना जगह तो छोड़ दिया ना। चलो 17 नंबर क्वेश्चन तो नहीं सब कोई पढ़ लेना। आए 17 तो तोने के खुदे बना ले ना, बना ले बाजी। बहुत बढ़िया। अब हमका मन कर रहा है 18 बता दो। 18 बताओ। नहीं कैसे बोला हमका देखा। हाँ जी 18 क्वेश्चन का था किसी अर्धगोले का आयतन। अर्धगोला जाने ला नो कटोरा कटोरे कटोरे। तो क्वेश्चन का था अर्धगोले का आयतन उतना है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलो आराम से अर्धगोला बना दो। एक बोर्ड पे देखिएगा तो उन्हें पढ़ा पाएंगे। चलो एक अर्धगोला बना दो, यानी कटोरा कटोरे ना दूसरा बता बबुआ के कटोरा में तो कटोरा है और दिया है कटोरे की आयतन। वो सॉरी अर्धगोला लिखा है। अर्धगोला की आयतन। अर्धगोला की आयतन बोलिए तो कितना दिया है? पूर्णांक 5/21 cm क्यूब। तो क्वेश्चन के कहते हैं कटोरा के तू त्रिज्या बता। त्रिज्या ना अब सुनो आराम से। जैसे तू पढ़ले होगा बटा के जोड़ में कहीं हेंगे लिखल बा एक अर्थ तू अर्थ का समझला सर। एक अर्थ समझे नहीं हाई गुना कर दे पूर्णांक वाला और ऊपर जोड़ दे आ जोड़ के छोड़ दे। यानी 3 दूनी 6 गो 4 गो 10/3 का मनी था। नहीं सा खुशबू सोनी रसिया बेटा एक बेटा नहीं है ना। हाँ सुनिएगा। तो कहने का मतलब है कि जो आयतन दिया है तो हम उन्हें पहले ही से बताते आ रहे हैं। आयतन दिया, आयतन का सूत्र लगा दो तो अर्धगोला है तो अर्धगोला क्या आयतन। चलो अर्धगोला का आयतन सूत्र बोल दो हंसते हंसते। 2/3 पाई आर क्यूब आप बराबर। अच्छा एक तोड़ के लिख दो यानी हमें 21 से गुना फिर जोड़ दे कितना 5 है पर गुना करो 20 95 21 कैलकुलेटर रहता फटाफट गुना कर दे। चलो इसे प्रकार कर देना 2 0 9 5 5 10 के 0 9 18 19। कहीं बुआ गुना गलती हो ना तो बोली हमारा गुना गलती हो जाता है। ठीक है। और गुना हर किसी का गलती हो जाता है। ठीक है सही हुआ है ना। हाँ जी तो 3 4 कितना फिर जोड़ दे कितना 5 5 5 10 के 0 9 10 के 0 9 10 के 0 3 1 4 ओके 44 पर 3 को 0 बाटा कितना। अब आराम से बहुत समझिएगा। ठीक है। हाँ जी चलो मान बैठा दिया जाए आराम से। तो देखिएगा 2 के 2/3 के 3 पाई के मान आर के क्यूब बराबर 44 पर 3 को 0/7 का गुना कर दिया जाए। ऊपर वाला गुना
22 दूनी 44 बटा 7 का 21 आर के क्यूब बराबर 44 पर 3 को 0 बटा 21। कुछ कटे वाला लगा था नीचे से नीचे ले जाओ, ऊपर से ऊपर ले जा। 22 से कम 22 पर काय को 0 तो आर के क्यूब बराबर 1 पर काय को 0 तो ये ना क्यूब में बात होने जाके क्यूब रूट यानी क्यूब बराबर क्यूब रूट और यहाँ 3 है, 3 यहाँ चले जाता है 1 पर 3 को 0। अब एक और अर्थ हुआ कि 3 गो चीज में से एक गो चीज निकालो। जैसे खाली रूट का अर्थ हुआ कि 2 गो में से एक गो निकालो और यहाँ 3 लिख दिए, इसका अर्थ हुआ कि 3 गो में से एक गो निकालो। तो अब बात में सर 1000 के हम क्यों लिखे हम सर? अरे 10 गुने 10 गुने बस। तो इसको हम क्यूब रूट है क्या कुछ हल्का में 3 लिखिया कुछ हल्का के बाहर ना 10 गुने 10 बराबर काय को 10 बार यानी आर माने त्रिज्या के मान कैसी है उतार ले जा। ये गजब बात है। हाँ जी हाँ तो अठाड़े वही क्या ना तो अब लोगों ने वो बताने वाला नहीं है जी कौन कर रहा है ठीक है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 20 देखिएगा वो क्वेश्चन 20 इस पर बढ़ता है खीस ठीक है। क्वेश्चन 20 का था धातु की एक गेंद का व्यास गेंद माने कथी गोल माने गोला एक गोला है ऐसे गेंद है हाँ जी हाँ बॉल से हॉल एक और व्यास दे रहे व्यास बोलिए तो कितना दे रहे 4.26 ओ व्यास है टोटल हुआ होटल है ठीक है 4.2 गोला है विपरीत मत मानना ठीक है। इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सीएम की हो तो इस गेंद का तरफ मान ज्ञात कीजिए ठीक है। इतना प्रति सीएम क्यों है आप बताओ। व्यास का मान कितना दिया है 4.2 सीएम। हमको त्रिज्या चाहिए त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 4 सीएम बटा 2 कर दिया जाए यानी 2 कितना 21 दूना 42 होता है ठीक है 2.1 सीएम ओके। अब क्वेश्चन का निकालेंगे आयतन फिर कहते 8.9 ग्राम प्रति सीएम क्यू यानी 1 सीएम क्यू में 9.8 ग्राम। अब हमार संज्ञान बुआ हमार संज्ञान राजा हमार संज्ञान हीरो ठीक है निशाना कर लिया। चलिए बोर्ड पे देखिए बुरा मत मानिएगा ठीक है। चलेगा आपके पास तो देखो व्यास के मान 4.9 सीएम तो त्रिज्या का तो एक और हम लोग कहते निकालेंगे आयतन तो गोला ना है जी चलो गोला के आयतन का सूत्र बता दीजिए 4 बटा मान बता दो 4/3 के 3 पाई के मान आर के मान 2.1 गुने 2.1 कुछ काटो ना 10 उड़ा दिया जाए चलो उड़ बटा 10 उड़ बटा 10 उड़ बटा 7 तिरका 1 3 से 3 काट दिया जाए
वो इतना आगल बटा में लफड़ा बढ़ा देला 10 मतलब ना बढ़ा लफड़ा बढ़ दे ठीक है। अब 1000 पे देखो हम बता दे रहा हूँ कैसे काट देना है। 2.1 गुने 2.1 गुने 2.1 7 का 21 3 सते लगा दो 22 का 88। आप वो कोई कैलकुलेटर लिया है? हाँ कोई मोबाइल लिया है? लग रहा है करना पड़ेगा इसी पर ना। चलो ऐसे पर गुना कर दे रहा हूँ ठीक है। 22 का 88 चलो आराम से 7 का 21 अब फिर 21 में 21 से 4 4 1 हो जाता है ना। अब फिर में कितना से गुना 88 से चलो 88 से कर रहा हूँ ठीक है। 4 4 1 ठीक है। 8 1 8 8 चौका 32 के 2 8 चौका 32 हुआ 3 को 35 सही है। 8 8 चौका 32 का 3 35 ठीक है। तो आए कितना 8 8 2 10 के 0 8 5 3 8 3 के 3 यानी टोटल बोलिए तो 38 80 0 8 कई गो अंक के बाद 1 2 3 यहाँ पे चले आएगा कितना cm क्यूब। आपको अभी आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन का मतलब 1 cm क्यूब में 8.9 ग्राम है। हाँ सुनिए क्वेश्चन कर रहे 1 cm क्यूब में 8.9 ग्राम 2 cm क्यूब का तो उससे 2 गुना 3 cm क्यूब का तो 3 गुना तो एक और द्रव्यमान निकालेंगे द्रव्यमान तो 3 8.808 में 8 कैसे गुना अब मैं 89 से गुना कर दिया जाए। चलो ऊपर आके गुना करते हैं 38 80 8 38 80 8 में गुना 89 से 9 72 के हाथ में 7 9 72 को 7 को 79 के 9 हाथ में 7 9 का 27 को 7 को 34 फिर 8 से 8 नहीं 64 के हाथ में 6 64 को 6 को 70 के 0 7 8 का 24 को 7 को 31 को ना जी तो 2 7 4 11 के 1 9 9 4 13 के 3 5 4 3 ठीक है। यानी 34 53 91 2 दशमलव गन लो 3 गो है ओ 91 2 4 गो 1 2 3 4 इतना ग्राम थोड़ा आंसर देख लो या तो ग्राम में दिया होगा ना तो किलो में 1000 से भागा देना कितना है 345 दशमलव कुछ रहेगा हो गया। हाँ गुना करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। अब आप लोग समझ सकते हैं कोई तो कैलकुलेटर नहीं है ताकि फटाफट गुना कर दो कहा कि एक मोबाइल है जो वीडियो कर रहा है ना। अब क्या करे अपन का मजबूरी है थोड़ा वो बबिया तो नहीं देता